जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को रेस की तैयारी करवा रही थी। वहीं कंपटीशन में कालू कौवा भी अपने बेटे को तैयारी करवा रहा था। सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को पूरी तैयारी करवा रहे थे। माँ देखना, इस रेस में मैं ही जीतूंगा, क्योंकि इस जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं उड़ता। मैं कल ही मिट्ठू की अमरूद चुरा कर भाग रहा था और मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। हाँ हाँ बेटे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ही जीतोगे। आखिर बेटा किसका है? पिंटू बेटा, तुम कल अपने चाचा जी के घर चले जाना और वहाँ से रेस जीतने की पूरी तैयारी करना। तुम्हारे चाचा जी जंगल में सबसे अच्छा उड़ते हैं, उनसे तेज कोई उड़ ही नहीं सकता। हाँ माँ, मैं कल सुबह उठते ही वहाँ चला जाऊँगा और चाचा जी से अपनी रेस जीतने की पूरी तैयारी करूँगा। सुबह होते ही चिंटू चिड़ा अपने चाचा जी के घर रेस जीतने की तैयारी करने चला जाता है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को रेस जिताने की तैयारी में लगे हुए थे। अरे राजू कौवा, सभी पक्षी अपने अपने रेस की तैयारी कर रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो और रेस की तैयारी करो। अरे पापा, वे सब तो सुस्त हैं, आलस हैं, उन्हें तो अच्छे से उड़ना नहीं आता। लेकिन मैं जंगल में सबसे तेज उड़ता हूँ, मुझे किसी तैयारी की कोई जरूरत नहीं। मैं तो वैसे भी जीतने वाला हूँ इस रेस को। हाँ हाँ कालू जी, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, उससे तेज इस जंगल में कोई नहीं उड़ सकता। मेरा बेटा कहीं भी सबसे तेज उड़ता है और इस कंपटीशन को भी मेरा बेटा ही जीतेगा। अरे बेटा, तुम आ गए। तो तुम्हारे रेस कंपटीशन में सबसे तेज कौन उड़ता है? कौन जीतने वाला है इस कंपटीशन को? मैं जीतूंगा चाचा जी, मुझसे तेज कोई नहीं उड़ेगा, इसीलिए तो मैं आपके पास तैयारी करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मुझसे तेज कोई उड़ ही नहीं सकेगा, मैं ही इस कंपटीशन को जीतूंगा चाचा जी, मुझे पूरा भरोसा है खुद पे। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुद पे विश्वास करना ही बहुत बड़ी बात है। और मैं तुम्हें मुकम्मल तैयारी करवाऊंगा, जिससे इस रेस को तुम ही जीतोगे। अच्छी तरह रेस की तैयारी कर पिंटू चिड़ा अपने घर वापस लौट आता है। अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी रेस के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। देखना कालू जी, मेरा बेटा ही जीतेगा, इस रेस को वही जीतेगा। सभी पक्षी अपने अपनी जगह पे खड़े थे। तो बच्चों, जैसे ही मैं 3 तक गिनूंगा, तुम सब उड़ना शुरू कर देना। और हमारे जंगल में जो सबसे विशाल आम का पेड़ है, वहीं पे ये रेस खत्म होगा। फिर मिट्ठू तोता 3 तक गिनता है और सभी पक्षी रेस के लिए उड़ना शुरू कर देते हैं। कालू कौवे का बेटा राजू कौवा तो सबसे आगे उड़ रहा था, लेकिन उससे खुद पे बहुत ज्यादा घमंड था। उसे लग रहा था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए वे एक पेड़ पे रुक के आराम करने लगता है। पिंटू चिड़ा भी काफी तेज दौड़ रहा था। देखते ही देखते वे राजू कौवे को अपने से पीछे कर देता है और वे सबसे आगे निकल जाता है। राजू कौवा को पेड़ पे बैठे बैठे नींद आ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वे रेस में सबसे पीछे हो गया है। इस तरह पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ टुन्नू चिड़ा इस रेस को जीत जाता है। वे जंगल के बड़े आम के पेड़ के पास सबसे पहले पहुंचता है और पिंटू चिड़ा रेस को जीत जाता है। पूरे जंगल बर्फ से ढका हुआ था। सभी पक्षी ठंड से बेहाल थे। उन्हें तो खाने को भोजन का दाना भी नहीं मिल रहा था। टुनटुनी चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढने निकलती है। काफी ढूंढने के बाद उसे भोजन के कुछ दाने दिखाई देते हैं, जो कि बर्फ से ढके हुए थे। टुनटुनी चिड़िया काफी प्रयास करती है दानों को निकालने का। काफी देर मेहनत करने के बाद उसे वे दाने मिल जाते हैं। वे उस दाने को लेकर अपने घर आती है। पिंकी बेटा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ।
बहुत मुश्किलों से ये भोजन के दाने मिले हैं। इसे खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। और कुछ दाने कल के लिए बचा कर रख लेना। मैं तो भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम अभी छोटी हो, तुमसे नहीं होगा। नहीं नहीं माँ, मैं अकेले कैसे भोजन को खा सकती हूँ। आप इतने ठंड में भोजन ढूंढने गई, आपके पर तो काम भी नहीं कर रहे होंगे, ठंड से ठिठुर रहे होंगे, आपसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा होगा। हम दोनों साथ मिलकर भोजन खाएंगे। ठीक है बेटा, मैं पहले कुछ लकड़ियों का इंतजाम करती हूँ, उसके बाद हम बैठकर भोजन खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है और इधर रानी कव्वी टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस आती है और पिंकी चिड़िया से भोजन छीन कर ले जाने लगती है। अरे छोटी चिड़िया, अब ये भोजन मैं ले जाऊंगी, तुम इसे खाकर भी क्या करोगी? तुम्हारा वजन थोड़ी ही बढ़ेगा, छोटी हो छोटी ही रहोगी। मेरा बेटा भूखा है और मैं उसे ये भोजन खिलाऊंगी। ये तो गलत है रानी आंटी, ये भोजन मेरी माँ ने ठंड में ढूंढ कर लाया है और अभी तक वो भूखी है। आप ये दाने कैसे ले जा सकते हैं हमसे छीन कर? मैं तो ले जाऊंगी और अपने बेटे को खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर रानी कव्वी उस दाने को ले जाती है और अपने बेटे को दे देती है। ये लो बेटा, भोजन खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। इधर टुनटुनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर पहुँचती है और अपनी बेटी को रोता देख बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारा भोजन कहाँ है? माँ, उस गंदी आंटी ने मुझसे भोजन छीन कर ले गई और मुझे डांटा भी। रो मत बेटा, मैं अभी जाकर रानी कव्वी से बात करती हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है? रानी कव्वी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक छोटी बच्ची से तुम भोजन छीन कर ले आई और अपने बेटे को खिला रही हो। यही सब तुम अपने बेटे को भी सिखाओगी। ये तुमने बहुत गलत किया रानी कव्वी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने से मेहनत करने में अच्छा नहीं लगता, दूसरों का भोजन चुराने में कितना अच्छा लगता है। आइंदा से तुमने अगर मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी की और मेरे घर आकर कभी कोई सामान चुराया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी कव्वी को टुनटुनी चिड़िया की बातें बहुत बुरी लगती है। वे कालू कौवे से कहती है, सुनो कालू जी, इस टुनटुनी चिड़िया का तो कुछ न कुछ करना ही होगा। इसे अपने आप पे बहुत घमंड है। एक तो मेरे घर आई और ऊपर से मुझे 4 बातें सुनाकर चली गई। ठीक है रानी कव्वी, तुम चिंता मत करो, मैं अपने साथियों के साथ जाकर उस चिड़िया से अपना बदला जरूर लूंगा। अगले दिन सुबह फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के साथ उसकी बेटी भी चली जाती है। इस तरह घर पे कोई भी नहीं था। कालू कौवे को अपने काम को अंजाम देने का समय मिल जाता है। अरे दोस्तों, हमें तो बहुत अच्छा मौका मिल गया। घर पे तो ना चिड़िया है ना उसकी बेटी। चलो हम अपने काम को जल्द अंजाम देते हैं, वरना कोई देख लेगा तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर में आग लगा देता है और टुनटुनी चिड़िया का सारा घर जलकर राख हो जाता है। जब टुनटुनी चिड़िया वापस आती है तो अपना घर जला देख बहुत परेशान हो जाती है। हमारे घर को क्या हो गया? कैसे जल गया हमारा घर? अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी छोटी बच्ची इस ठंडे को कैसे सहेगी? मेरे पास तो और कोई सहारा नहीं, कहीं छुपने का कोई जगह नहीं है। टुनटुनी चिड़िया रोई जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे वे क्या करेगी। शाम होने वाली थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जंगल में छिपने का कोई जगह ढूंढने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को ठंड में छिपने का कोई जगह नहीं मिलता। वे केले के पत्ते लाती है और उससे अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाती है और उसी में किसी तरह अपनी बेटी के साथ रात गुजारती है।
अरे माँ, ये तो केले का घर बहुत अच्छा है। हमें तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगा। रात कैसे कटा पता भी नहीं चला। आप घर की चिंता मत करो मम्मा, ये घर हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम इसमें खुशी खुशी रह सकते हैं।